हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने चैनल लॉ वाइज एकेडमी में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। इस टॉपिक में हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें हम आप देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ रोस्को पाउंड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। जो ये थ्योरी है रोस्को पाउंड की, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी गई है, विच इज़ अ सेंट्रल कंसेप्ट, जो कि एक सेंट्रल कंसेप्ट है इन इस सोशियोलॉजिकल अप्रोच, जो कि पाउंड साहब की एक क्या थी, सोशियोलॉजिकल अप्रोच थी टू जूरिस्प्रूडेंस। पाउंड डिफाइन लॉ एज अ टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग। पाउंड ने डिफाइन किया सोशल इंजीनियरिंग को एक टूल की तरह, वेयर द एम इज टू बैलेंस द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी टू क्रिएट द मोस्ट इफिशिएंट सोशल ऑर्डर पॉसिबल। जिसमें उनका एम था कि बैलेंस करना है किसी सोसाइटी के जो क्या है इंटरेस्ट है, और एक क्रिएट करना है एक मोस्ट एफिशिएंट सोशल ऑर्डर जो कि क्या हो, पॉसिबल हो। लेट्स डेल्व इनटू द आइडिया इन डिटेल। अब आते हैं सोशल इंजीनियरिंग की कंसेप्ट, जिसमें हम पहले देखेंगे डेफिनेशन। पाउंड डिस्क्राइब्ड सोशल इंजीनियरिंग एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द लॉ टू डिजाइन एंड मेंटेन एन एफिशिएंट सोसाइटी बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड द पब्लिक। पाउंड डिस्क्राइब करते हैं सोशल इंजीनियरिंग को एक प्रोसेस की तरह, यूजिंग द लॉ टू डिज़ाइन, जिसका काम होता है लॉ को डिज़ाइन करना, मेंटेन करना और एफिशिएंट सोसाइटी बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट को क्या करना, बैलेंस करना ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब प्रत्येक आदमी के क्या करना, इंटरेस्ट को क्या करना है, बैलेंस करना है और मेंटेन करना है, और उसको क्या करना, लॉ के अनुसार क्या करना है, डिज़ाइन करना है। इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें इंडिविजुअल्स आएंगे और ग्रुप्स आएगा और पब्लिक आएगी। पब्लिक मतलब एट लार्ज ऑफ पीपुल्स। फिर सेकंड आएगा इसका पर्पज। पर्पज में हम देखेंगे द प्राइमरी गोल इज टू हार्मोनाइज कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट टू अवॉइड सोशल फ्रिक्शन एंड प्रमोट सोसाइटल वेलफेयर। इसका जो पर्पज है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी का, प्राइमरी इसका जो गोल है वो है हार्मोनाइज। हार्मोनाइज मतलब होता है तालमेल, कि पब्लिक के जो इंटरेस्ट हैं, पब्लिक के जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको हार्मोनाइज करना, उनमें एक तालमेल बना रहे, मतलब एक बैलेंस बना रहे, ताकि जो कन्फ्लिक्ट मतलब ये होता है कि मानववाद आपको पता होगा, दो व्यक्ति होते हैं, उनके अपने अपने विचार होते हैं, तो उनके जो विचार होते हैं आपस में क्या होता है, कई बार कन्फ्लिक्ट करते हैं। एक को ये रहता है, एक एक बंदा इधर की बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी की बात करता है, तो ये जो जो इन जो इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इसका जो मेन काम यही है कि जो कन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट है, उसको अवॉइड करना, ताकि वो सोशल फ्रिक्शन, एक सामाजिक तौर पर फ्रिक्शन, और प्रमोट करे सोसाइटल वेलफेयर, कि जो हमारा समाज है उसका क्या हो, वेलफेयर हो। तो इसका मेन पर्पज यही है, हार्मोनाइज कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट टू अवॉइड सोशल फ्रिक्शन एंड प्रमोट सोसाइटल वेलफेयर, कि जो सोसाइटी है उसका क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। तीसरा आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। पाउंड ने कैटेगराइज करा इन्हें तीन टाइप्स में। पहला है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पहला आदमी का क्या होता है, अपना खुद का स्वयं का क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। पर्सनल फ्रीडम, जिसमें आदमी को क्या चाहिए, पर्सनल फ्रीडम। दूसरा होता है प्रॉपर्टी राइट्स, उसी में प्रॉपर्टी राइट्स भी आ गया। फिर आगे प्राइवेसी हो गई, और एक सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति होती है जो। दूसरा आता है पब्लिक इंटरेस्ट। फिर पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। इसमें जो इंटरेस्ट होता है एक पूरी कम्युनिटी का होता है, एक कम्युनिटी या एक ग्रुप का होता है एज अ होल। ठीक है, सच एज पब्लिक सेफ्टी, जैसे लोग पब्लिक कहती है कि हम क्या मिले, पब्लिक सेफ्टी मिले। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या होगा, पब्लिक सेफ्टी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण के क्या हो, प्रोटेक्ट करें हम। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक क्या हो, समानता हो। तीसरा आता है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट में हम देखेंगे कलेक्टिव एंड सोसाइटल कंसर्न्स, लाइक मेंटेनिंग फैमिली रिलेशनशिप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल वैल्यूज। तो सोशल इंटरेस्ट के अंतर्गत क्या आता है कि लाइक मेंटेनिंग फैमिली रिलेशन, जो फैमिली के जो रिलेशनशिप है उसको क्या रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सामाजिक क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं। कल्चरल वैल्यूज होते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक और रीति रिवाज जो होते हैं उसकी क्या हो, उसकी वैल्यू करे, तो वो आ जाएगा आपका सोशल इंटरेस्ट में।
फिर चौथा, अब देखेंगे हम इसमें बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट का बैलेंसिंग कैसे होगा। द लॉ मस्ट मीडिएट बिटवीन दीज कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड इंश्योर दैट नो वन इंटरेस्ट डोमिनेट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। जो लॉ है वो क्या करता है, मीडिएट, एक मध्यस्थता बनाने की कोशिश करता है बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट, जो कंपीटिंग इंटरेस्ट है और क्या होता है वन इंटरेस्ट, कि एक इंटरेस्ट दूसरे को क्या ना कर सके, डोमिनेट ना कर सके, दोनों में क्या बनाता है, एक बैलेंसिंग बनाता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल, बैलेंसिंग द राइट टू फ्री स्पीच, जैसे बैलेंस करता है फ्री स्पीच के लिए, कि राइट टू फ्री स्पीच, हम कहते हैं ना हमें राइट टू फ्री स्पीच है, हमें आर्टिकल में हमें वो मिला है, हमें अधिकार मिला है, तो उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होगा विद द नीड टू प्रिवेंट, उसमें कुछ प्रिवेंटेशन भी लगाई जाएंगी कि हेट स्पीच को क्या वो ना दिया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी फ्री स्पीच है तो मैं कुछ भी बोलूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो हेट स्पीच है या आप किसी को क्या करते हैं डिफेम करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो उस टाइप की जो फ्री स्पीच है वो बिल्कुल क्या होगी, मान्य नहीं होगी। फिर आता है आपका रोल ऑफ द लीगल सिस्टम, कि लीगल सिस्टम में इसका क्या रोल है। द लीगल सिस्टम एक्ट एज द इंस्ट्रूमेंट टू अचीव दिस बैलेंस बाय, जो लीगल सिस्टम है वो इंस्ट्रूमेंट को एक्ट करता है कैसे, क्रिएटिंग लॉज, क्रिएट लॉ करता है दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटल, ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, ऐसे क्रिएट लॉज किए जाते हैं जो सोसाइटल वैल्यूज को क्या करें, रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। इंटरप्रेटिंग लॉज टू अडेप्ट टू चेंजिंग सोशल नीड्स, कोर्टों के द्वारा समय समय पर इंटरप्रेट किया जाता है कोई भी एक्ट को, कि ताकि क्या हो, चेंजिंग सोशल नीड्स, जो हमारे समाज में है क्या है, एक चेंज भी आता रहे। ऐसा ना हो कि जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं वही चला आ रही हो। उसमें भी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं कि जो क्या हो, रीजनेबल हो और क्या हो, एक सामाजिक तौर से एक बढ़िया हो, तो उसको भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है हमारा क्या, लीगल सिस्टम। फिर इन्फोर्सिंग लॉज टू मेंटेन ऑर्डर, और इन्फोर्स करता है कि जो हमारा लॉ का है उसका क्या ऑर्डर क्या है, मेंटेन रहे, इन्फोर्सिंग लॉज टू मेंटेन ऑर्डर। फिर आता है डायनेमिक नेचर ऑफ लॉ, कि इसका डायनेमिक नेचर ऑफ लॉ क्या है। पाउंड कहते हैं, पाउंड एम्फोसाइज दैट सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। पाउंड के अनुसार जो हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, दिन प्रतिदिन क्या करती है, इवॉल्व करती है, मतलब आगे की तरफ बढ़ती है, कुछ नए नए जो क्या होते हैं परिवर्तन, इवॉल्विंग होती है, ठीक है। सो द लॉ मस्ट ऑल्सो अडेप्ट टू मीट न्यू चैलेंजेस एंड इंटरेस्ट, तो जो हमारा जो लॉ है उसको एक नए लॉ को अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, अडेप्ट मतलब अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, मीट, क्योंकि हमारे समाज में क्या है कि न्यू न्यू नए नए प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और इंटरेस्ट आते हैं, तो हमारा जो लॉ हो क्या हो, डायनेमिक हो, ऐसा ना हो कि पुरानी तरीके से रहे, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती है। फिर देखते हैं हम आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, कि सोशल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला आता है आपका प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो इसमें अप्रोच दी गई है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच में आएगी पाउंड्स थ्योरी, तो इसमें पाउंड की जो थ्योरी है फोकस किस पे करती है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। पाउंड साहब की जो थ्योरी है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे क्या करती है, फोकस करती है, सॉल्यूशन टू सोसाइटल प्रॉब्लम, जो हमारी सोसाइटी की जो क्या है प्रॉब्लम्स है, रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट लीगल प्रिंसिपल, ना कि एब्स्ट्रैक्ट लीगल प्रिंसिपल जो हमारे क्या है लीगल प्रिंसिपल में एब्स्ट्रैक्ट हो गए। दूसरा आता है लॉ एज अ सोशल टूल, जो हमारा लॉ है क्या है, एक सोशल टूल की तरह बता रहे हैं। इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है इंस्ट्रूमेंटल रोल ऑफ लॉ, कि इंस्ट्रूमेंटल रोल क्या है लॉ का इन शेपिंग सोसाइटी, सोसाइटी को शेप करने में, और एड्रेसिंग इशूज, और जितने भी इशूज आते हैं हमारे उनको क्या करना, एड्रेस करने में, लाइक जैसे कि इनइक्वालिटी, असमानता, इनजस्टिस, इनजस्टिस हो गया, और सोशल कोहेजन हो गया। तो इस टाइप की जो चीज़ है उसको लॉ क्या है, इसलिए इसमें क्या है कि लॉ एज अ क्या है, सोशल टूल। फिर आता है एफिशिएंट सोशल ऑर्डर, by balancing competing interests the law ensure that, law ensure करता है that society functions efficiently reducing conflicts, कि जो conflict है उसको क्या करे, reduce करे, and promoting, प्रमोट करे ओवरऑल वेलबींग को, ठीक है। फिर आता है आपका चौथा, गाइडेंस फॉर पॉलिसी मेकर, पॉलिसी मेकर को भी गाइडेंस करती है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। कैसे इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क फॉर लेजिस्लेचर, जो हमारे जो लेजिस्लेचर हैं उनको एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एंड जजेस, और हमारे जो जजेस हैं उनको असेस करता है द इम्पैक्ट ऑफ लॉज, कि इस लॉ का क्या इम्पैक्ट करेगा ऑन वेरियस इंटरेस्ट, अलग अलग किस पे, इंटरेस्ट पे, और प्रायोरिटाइज द कॉमन गुड, जो कॉमन गुड है मतलब कॉमन आदमी है उसमें क्या प्रायोरिटाइज करेगा। फिर यह है कि पाउंड साहब की क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म पहला है सब्जेक्टिव इन बैलेंसिंग इंटरेस्ट, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं दैट डिटरमिनिंग विच इंटरेस्ट टू प्रायोरिटाइज कैन बी सब्जेक्टिव, कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं सब्जेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल और पॉलिटिकल बेसिस, ठीक है। ओवर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, द फोकस ऑन क्रिएटिंग एन एफिशिएंट सोशल स्ट्रक्चर माइट ओवरलुक एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन, ठीक।
फिर आता आपका नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। क्रिटिक्स क्लेम करते हैं दैट बैलेंसिंग इंटरेस्ट माइट समटाइम्स सेक्रीफाइस इंडिविजुअल राइट्स फॉर द ग्रेटर गुड, कि जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो ग्रेटर गुड के लिए क्या कई बार क्या होता है सेक्रीफाइस हो जाते हैं, विच कुड लीड टू अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज, जो कि क्या दिखाता है कि एक अथॉरिटी के क्या दिखाती है, टेंडेंसी दिखाती है, ठीक है। फिर आता प्रैक्टिकल चैलेंज। इट इज ऑफन डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट द आउटकम ऑफ लीगल इंटरवेंशन, कि जो लीगल इंटरवेंशन है उसका आउटकम क्या आएगा, एंड बैलेंस ऑल इंटरेस्ट, और ऑल इंटरेस्ट इक्विटेबल इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हर किसी के जो इंटरेस्ट उनको बैलेंस करना क्या है, कई बार क्या होता है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका स्टैटिक कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। द डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट इनटू फिक्स्ड कैटेगरीज में नॉट फुली कैप्चर द डायनेमिक एंड इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ सोशल नीड्स। फिर आता कंक्लूजन। रॉस्को पाउंड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज प्रैग्मेटिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टू लॉ। इट एम्फसाइजेज, वो बताती है दैट लॉ शुड नॉट मेरली रेगुलेट बट एक्टिवली शेप सोसाइटी। लॉ रेगुलेट नहीं करता है पर उस सोसाइटी को क्या करता है, एक्टिवली शेप देता है, एक शेप देता है टू अचीव हार्मनी, ताकि जो तालमेल बने रहे और एक एफिशिएंसी बने रहे। हाउएवर, फिर भी द चैलेंजेस ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड द डायनेमिक नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन। हालांकि जो चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी के सब्जेक्टिव और डायनेमिक नेचर में होने मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा क्या है, टफ तो है, रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन इन अप्लाइंग दिस थ्योरी। डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म पाउंड्स आइडिया रिमेन इन्फ्लुएंशियल, लेकिन इसके बावजूद भी पाउंड साहब के जो आइडियाज हैं वो क्या है, काफी इन्फ्लुएंशियल है, पर्टिकुलरली इन एरियाज, पर्टिकुलरली किन एरियाज में, लाइक पब्लिक पॉलिसी, जैसे पब्लिक पॉलिसी बनाने में जुडिशियल डिसीजन मेकिंग होती है और लीगल रिफॉर्म होते हैं, तो वेयर बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट इन क्रूशियल फॉर सोसाइटल प्रोग्रेस। तो ये था सर आज का वीडियो, इसमें हमने पढ़ा सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। आप बाकी वीडियो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा आप मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।